इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने राजनेता, समाज सेवी और मशहूर बिजनेसमैन। हमें वो बताएंगे कि आखिर जिंदगी में और राजनीति को लेकर उनकी क्या नजरिया है, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से आगामी समय में अपने सारे सोच को वो जिंदगी में लागू करना चाहते हैं। तो हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं रॉबर्ट वाड्रा। पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर खबर फास्ट की टीम की ओर से। आप लोगों को भी। सर, ये सवाल सबके मन में है कि कांग्रेस एक बार फिर से बहुत मजबूत स्तर पर वापस आने के लिए और जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली काफ़ी अप्रिशिएबल है वो, तो उस मेहनत का जो भी आउटपुट है वो कांग्रेस को कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि आप भी गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी होंगे और जानते भी होंगे जो स्ट्रगल्स वो इस दौरान भी कर रहे होंगे। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी और जनता को भी बताना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा, ये जो थॉट है ये कैसे आया, और इस थॉट के बाद वो जो पूरा स्ट्रगल है पिछले 110-15 दिन से जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कांग्रेस को आगामी समय में कहाँ लेके जाएगा? नमस्कार, मैं नए साल की शुभकामनाएं सबको देता हूं, आपके दर्शकों को देता हूं और आपकी पूरी टीम को। मैं बहुत खुश हूं कि राहुल की जो मेहनत है वो रंग दिखा रही है और लोग बहुत जुड़ रहे हैं, खुश हैं, राहुल को समझ रहे हैं। जो इस सरकार ने मतलब बहुत ही अपने पैसे लोग लगा के उनकी छवि खराब की थी, उसको मैंने पहले भी बोला और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बहुत समय तक ये चल नहीं पाती है जो नेगेटिविटी है, जो ये लोग चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलेंगे या जैसे राहुल बाहर निकले हैं और बहुत मेहनत की है उन्होंने, 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं अभी, और उससे वो दिखाई दे रहा है कि कितनी मेहनत है वहाँ 27 किलोमीटर पर दिन चलने के लिए, सुबह सुबह जगने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए, उनकी समस्या उनके जो समस्या है उसको समझने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए जो भी वो कर सकते हैं। तो ज़रूर मुझे लगा है कि लोग उनको समझे हैं और जो उनकी गलत इस बीजेपी सरकार ने कोशिश की उनकी छवि खराब करने के लिए, वो नाकाम हैं उससे, और लोग जुड़ चुके हैं राहुल के साथ और पूरा देश जुड़ चुका है। और ज़रूर मैं यही कहूँगा, राहुल का सोच था ये, और कोई एक आदमी जो पूरा बहुत मेहनती है वही ये कर पाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी राजनीतिक पार्टी हो या लोग हैं, वो कोशिश कर सकते हैं कि यात्रा क्रिएट करने के लिए या साइकिल पे या किसी तरह भी, पर वो कांस्टेंट नहीं रह पाएंगे, हमेशा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हर सुबह उठना 4 बजे, पूजा करना और उसके बाद मतलब कि अपना स्ट्रेचिंग करके निकलना, लोगों से मिलना, हज़ारों लोगों से, लाखों लोगों से मिलना, देश के हर कोने तक वहाँ से निकल के लोगों को समझना, उनकी दुखों को, उनके मुश्किलों को समझना, तो बहुत अहमियत, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और बहुत मुझे लग रहा है उनको सीखने को बहुत मिला और लोगों को जुड़ने में बहुत खुशी हुई है। सर, आगामी समय में देश में बहुत सारे ऐसे राज्यों में चुनाव भी होने हैं। अभी हाल फिलहाल हिमाचल में चुनाव हुए और हिमाचल में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। आगामी समय में हरियाणा में भी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव भी सामने है। तो क्या लगता है आपको कि इस कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितने लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, आप ही क्या शब्द सर, कि क्या वो कॉन्स्टेंट रह पाएंगे? देखिए, मुझे क्लियर समझ है राहुल की सोच के बारे में कि वो इसको राजनीतिक तौर से नहीं देख रहे हैं। वो लोग को, उनकी मुश्किलों को भारत के हर कोने पर से गुजर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं। उसका क्या राजनीतिक अंतर निकलेगा या मतलब क्या जो अगर इलेक्शन होंगे कोई भी स्टेट में और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि यात्रा का उससे कोई संबंध होगा। यात्रा अपनी जगह है और स्टेट इलेक्शन के जो भी इलेक्शंस हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, वो अलग है मुझे लग रहा है। पर ज़रूर लोगों को समझ है अब राहुल के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, और जो गांधी परिवार ने इस देश के लिए 70 साल से दिया है, किया है, कि उनको पता है कि यही है जो परिवार और कांग्रेस की सरकार जो पूरे देश को एकजुट रख सकती है, सेक्युलर रख सकती है, और भेदभाव की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, और
बस प्रगति के बारे में सोचेंगे, लोगों को जो मतलब कि जॉब्स नहीं हैं और इकोनॉमी डाउन है, और मतलब कि आप देखेंगे कि कोविड के समय भी राहुल निकले थे, प्रियंका निकले थे, और हेल्थ केयर के बारे में सोचेंगे, तो हर चीज़ वो ज़रूर देश के हित में सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे, और देश के जितने भी लोग हैं उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि इस सरकार में लोगों की सुनवाई नहीं होती है। बस वो कुछ ना कुछ किसी भेदभाव से बोल देते हैं, किसी प्रॉफिट के बारे में या जो भी है, और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट करके पूरे देश में, और फिर वो मतलब कि उनको कोई रोकता नहीं है जो बीजेपी की सरकार में अगर कोई भी उनके सहयोगी या कुछ बोलते हैं। और मुझे यही लग रहा है कि कांग्रेस और मेरा जो परिवार है वो देश के खाली प्रगति के बारे में सोचती है, लोगों की समस्याओं के बारे में सोचती है, और उसका समाधान यही लोग निकाल सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने बात की देश को आगे बढ़ाने की। प्रियंका गांधी भी इसी चीज को लेकर लगातार चुनाव के दौरान एक्टिव होती हैं, और अगर बात करें तो प्रियंका गांधी भी काफी मुखर होकर ये बातें कहती हैं कि देश को एक बार फिर से जरूरत है उस कमान की जो देश को प्रगति की ओर ले जा सके। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या रॉबर्ट वाड्रा भी चाहते हैं ऐसा कुछ? एक्टिव राजनीति में आप कब दिखेंगे, कब हम देख सकेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा पार्लियामेंट के अंदर से जनता के मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे? जो जन सेवा की भावना आपके अंदर है, उस जन सेवा की भावना को आप बड़े स्केल पर करते हुए भी नजर आएंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा क्या ये चाहते हैं कि वो भी कोई एमपी बने, उनको भी पार्लियामेंट में अपनी बातें रखने का, अपनी सोच रखने का मौका मिले? देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं यही कहूँगा कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूं और मतलब बिजनेसमैन ही कहलाऊं, पर देश ने कभी भी मुझे पॉलिटिक्स से अलग नहीं देखा, हमेशा एक पॉलिटिकल व्यू से ही देखा क्योंकि मेरे परिवार के वजह से। अब और इन सरकारों ने बेबुनियाद जो भी इल्ज़ाम लगाए या जो भी मेरे ऊपर वार किया, ये इसलिए किया क्योंकि मैं इस गांधी परिवार का एक सदस्य हूँ। और यही था कि जितने भी अगर कोई भी बिजनेसमैन का कोई भी इशू होता है तो आप उसका कंपनियों का असेसमेंट करिए और रीअसेसमेंट करके आप मतलब कि जो भी टैक्स इश्यूज होता है या कोई भी इशू होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। पर मेरा तो पूरा राजनीतिक वार है और वही 10 साल पुराने केसेस दोबारा आते हैं। मुझे ईडी के द्वारा ईडी के पास भी जाना पड़ा, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट भी यहाँ आए, 15 बारी ईडी के पास गया हूँ मैं, 10 से 12 घंटा उनके साथ बैठा हूँ। जितने भी सवाल थे मैंने जवाब दिए और 23,000 डॉक्यूमेंट उनको दिए, और कई बारी मैंने मतलब अपने दरवाजे अपने ऑफिस के खुले छोड़े। तो मुझे ये लगा था कि देखो, अब मैं जितनी बारी भी अपने सोशल मीडिया के द्वारा, फिर कभी कभार मुझे लगा है कि मीडिया भी थोड़ी घबराती थी मेरे जो मेरे सोच है, जो मैं अपनी क्लैरिफिकेशन देता था कोई भी चीज़ के बारे में, वो उठाते नहीं थे। तो मुझे ज़रूर लगा था कि मुझे भी पार्लियामेंट में आकर मतलब अपने बड़े पैमाने पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए। पर फिर मुझे ये नहीं लगा कि पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए आऊँ। मुझे लगा है कि कोई भी क्षेत्र जो मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि मैं उसमें क्या बदलाव ला सकता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे मैं मतलब बहुत समय से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, पर मुझे कभी उसको राजनीतिक तौर से मैंने नहीं देखा कि मैं राजनीति की वजह से कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है लोगों के बीच में रहने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए, और जो भी मेरे से होता है मैं सब जगह पहुँच के करता हूँ। पर हाँ, जैसे है कि अगर आप किसी को भी बेबुनियाद इल्ज़ाम हमेशा और अलग अलग चीज़ लगाते रहेंगे किसी के ऊपर, तो वो ज़रूर लगेगा कि अब मुझे पॉलिटिक्स से ही उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कोई तरीका छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। तो हाँ, ज़रूर मैं ये कहूँगा कि इस गवर्नमेंट के वजह से और गवर्नमेंट्स के वजह से भी मैंने सोचा है कि हाँ, ज़रूर मेरे को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस देश में रहूँगा तो मेरे को कभी भी प्राइवेट एंगल से नहीं देखा जाएगा। ज़रूर एक राजनीतिक तौर से, एक राजनीतिक जैसे मैं ऑलरेडी राजनीति में हूँ उस तरीके से देखा जाता है। तो हाँ, लोगों की पुकार बहुत है कि आप भी आइए, और आपने बहुत झेला है इस सरकारों को और बहुत ही मुश्किलों को, तो मतलब कि आपको ज़रूर अपने बड़े पैमाने पर आप मतलब कि लोगों की सेवा कर पाएंगे और अपनी क्षेत्र की सेवा कर पाएंगे और अपना जवाब वहाँ
उनको जवाब दे पाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा ही। तो ज़रूर आगे देखेंगे। पहले जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि राहुल की जो सोच है वो आगे लोगों के बीच में रहे और उनके साथ जुड़े लोग, और प्रियंका भी आगे बढ़े। तो मैं भी उन्हीं के साथ हूं, और चाहे मैं राजनीति में पार्लियामेंट में नहीं हूं, पर हर चीज़ की हम लोग बातचीत करते हैं, और मैं अपनी विशेष टिप्पणी वगैरह भी देता हूं और बातचीत करता हूं उसके बारे में। और ज़रूर मेरे को बहुत समझ है इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी समय से 99 से मैं प्रचार कर रहा हूं सोनिया जी के लिए, और फिर राहुल के लिए, फिर हर जगह मैं पहुंचा हूं। और मैं जब सही समय पर मैं ज़रूर राजनीति में कदम लूँगा। सर, आपने जिस तरीके से सब कुछ कहा, आपने अपने मन की बात रखी, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि जिस तरीके से फेम के साथ डिफेम भी साथ साथ पैरेलल चलता है, तो आपको क्या लगता है कि ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार गांधी परिवार के खिलाफ? क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में भी हमने देखा कि राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपने भी बताया फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि आपके साथ भी ईडी ने बहुत बार आपसे पूछताछ की, वो फुल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया। सोनिया जी को भी लगातार बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कोरोना का रीजन, एज का फैक्टर, वो अब तक नहीं पहुंच पाई। और उस दौरान हमने देखा भी कि कांग्रेस काफी एक्टिव रूप से दिल्ली की सड़कों पर थी। तो क्या लगता है आपको कि सरकार सरकारी तंत्र का, सरकारी मैकेनिज्म, डिपार्टमेंट्स का मिसयूज कर रही है गांधी परिवार को डिफेम करने के लिए? जैसा कि मैंने आपको कहा, फेम कम्स विद सम पैरेलल डिफेम ऑल्सो। देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ, जब भी कुछ बोलता हूँ तो अपने अनुभव से बोलता हूँ। जो भी अगर कभी किसी चीज़ के बारे में अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मेरा एक्सपीरियंस होगा, और जो लोगों ने मेरे पास घर के बाहर, और ज़रूर मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जहाँ भी आप लोगों से मिलोगे, जितने भी आप बिजनेसमैन से मिलोगे, मैं बताऊंगा, पहले 2018 में 21,000 बिजनेसमैन छोड़ के चले गए। 2000 आप देखेंगे 20-21 में मतलब कि अबाउट 8,300, और अभी भी काफ़ी लोग देश छोड़ के गए हैं बाहर काम करने के लिए, क्योंकि उनके मन में डर है कि यहाँ अगर कोई भी कंपनी में कुछ गलत होता है तो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं आती है, ईडी और अलग अलग एजेंसियाँ आती हैं उनको डर बिठाने के लिए। और ज़रूर आप देखेंगे कि जब चन्नी जी वहाँ पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो चन्नी जी के केस उठ गए थे, और मतलब कि जो वहाँ सीएम के होपफुल थे उनके घर में मतलब घुस के मतलब अलग अलग केसेस हो गए थे। जैसे ही वहाँ इलेक्शन ख़त्म हुआ तो मतलब कि उनका केस का ही नहीं पता चल रहा है, वो मामले ही ख़त्म हो गए। और वही चीज़ आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में हुआ ममता जी के नेफ्यू के साथ भी। तो ज़रूर सबको लग रहा है कि ये गलत एजेंसियों का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, और बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं है, बिल्कुल लोग खुश नहीं हैं इस चीज़ों में। वो कह रहे हैं कि जब भी कोई भी मुद्दा होता है उनका, जो भी ये लोग कोने में होते हैं किसी गलत चीज़ के बारे में, तो ज़रूर रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम आएगा, या मतलब कि आप कहेंगे कि मेरे परिवार के कोई भी सदस्य होगा। ये सारे लोग मेरे पास आके ये खुद अपनी राय डालते हैं, अपने सोच डालते हैं, और वो कहते हैं सर हम तो सब समझ गए, पूरा देश देख चुका है, 10 साल से ये चलता जा रहा है, और मतलब एजेंसियों का ज़रूर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आज एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट ये कि 2016 में जो नोटबंदी हुई उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। उनका कहना है कि नोटबंदी सही हुई थी और जिस समय में हुई थी वो भी सही था। इसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि देखिए, आप देखेंगे जब नोटबंदी हुई तो खाली गरीब लोग रोड पे थे, बहुत सारे बिजनेसमैन कोई भी नहीं था वहाँ रोड पे। तो अगर आप लोगों की बात समझेंगे और सुनेंगे तो आप उनसे खाली एक दुख का समय सुनाई देगा कि ये बिल्कुल गलत हुआ, हमें कभी भी कुछ उससे फ़ायदा नहीं दिखा है। अब जो ये सरकार चाहती है तो वही ये लोग मतलब उसका नतीजा निकलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि लोगों को सुनना चाहिए, लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। अगर आप रोड पे जाएंगे और लोगों से सुनेंगे इसके बारे में, वो बस मुस्कराएंगे कि जो ये सरकार चाहती है वही होता है। और मैं यही कहूँगा कि लोगों की सुनवाई होनी चाहिए और उनको ज़रूर बीच में एकजुट होकर इकट्ठे बैठकर सुनना चाहिए कि आगे प्रगति कैसे हो। और मतलब कि चाहे डीमोनेटाइजेशन हो या कोई भी कदम लेते हैं तो लोगों को ज़रूर एक
उस चीज़ के लिए वोट होना चाहिए कि अगर उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे सरकार ये जो किसानों के बारे में सुनवाई नहीं हुई थी और 1.5 साल के लिए वो अपने घर बार छोड़ के रोड पे थे, फिर वही 3 जो पार्लियामेंट में वही चीज़ वो वापस लेना पड़ा उन्हें। तो यही चीज़ कि 1.5 साल खराब हुआ किसानों का और 3 बिल वो वापस लेने पड़े, तो किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो अभी अगर आप लोगों के द्वारा पूछेंगे या लोगों से पूछेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि वो लोग खुश हैं डिमोनेटाइजेशन से या मतलब कि उनको मुश्किलें पड़ी हैं। सर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा देश के अलग अलग राज्यों में होकर गुजर रही है, कुछ दिनों में एक बार फिर से हरियाणा में एंट्री करने वाली है, पंजाब की ओर जाने वाली है, क्या रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के आसपास दिखेंगे? क्योंकि हमने देखा भी कि प्रियंका गांधी पहुंची, खुद सोनिया गांधी पहुंची, तो रॉबर्ट वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा में कब शामिल होंगे? मैं तो मध्य प्रदेश में था, मैं दिल्ली में था, मैं राजस्थान में 2 बार ही गया हूँ और मैं बहुत खुश था देखकर और राहुल के साथ था, खाली उसको सपोर्ट करने के लिए, राहुल को सपोर्ट करने के लिए। पर अभी मुझे लग रहा है कि उनको ज़रूरत है लोगों से मिलने के लिए और जो भी वहाँ के एमएलए हैं या जो भी हैं पॉलिटिकल आदमी हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो फिर ये समय है कि हम तो परिवार के लोग हैं, हम ज़रूर आएंगे, साइड में खड़े रहेंगे, उनके साथ चलेंगे, पर ज़रूर है कि वो लोगों से मिलें और बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनके साथ। तो ये अभी समय है उनको लोगों से मिलने के लिए, भारत के हर व्यक्ति उनके साथ मिलना चाह रहा है, तो ये समय है। पर ज़रूर पंजाब में जाऊंगा, जब उनको लगेगा कि मुझे आना चाहिए, मैं ज़रूर वहाँ भी जाऊंगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, ये सवाल कि लगातार गांधी परिवार पर यह आरोप लगता आया है कि वहाँ पे परिवारवाद है और इसी वजह से जो अध्यक्ष का पद था वो अब तक गांधी परिवार के पास था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। क्या रॉबर्ट वाड्रा भी इस पद को लेने के लिए, इस ताज को लेने के लिए तैयार है भविष्य में? नहीं, अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं तो बस अपने परिवार के साथ हूँ, जो उनकी सोच है उनके साथ हूँ और मैं अपनी सोच भी रखता हूँ, लोगों की सोच भी रखता हूँ। पर अभी मैंने किसी पद के लिए सोचा नहीं है, मैं बस मेहनत के लिए सोच रहा हूँ और लोगों की सेवा के लिए सोच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी राहुल का परिवार भारतवर्ष के लोग हैं, राहुल गांधी को प्रॉपर तरीके से उनसे मिलने दे ताकि वो उनके मुद्दे को बेहतर तरीके से समझ सके और आगामी समय में उसको रिजॉल्व भी कर सके। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि भविष्य को लेकर उनकी रणनीति ये है कि वो जनता के मुद्दों को सदन के अंदर से उठा सके और सशक्त रूप से उनके हित में अपनी आवाज रख सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय।